Hello guys, today I am going to tell you about the Thorndike's trial and error theory of learning। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस थ्योरी को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी और थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का रिलेशन होता है। जो ये साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, और इन्होंने इस थ्योरी को 1913 में दिया था। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स और कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन और बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे फर्स्ट वन इज़ मोटिव नीड। जब हमें किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन होता है या उसकी नीड होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारी लर्निंग की, तभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज़ ब्लॉकिंग ऑफ नीड। ब्लॉकिंग ऑफ नीड में हम वो बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जिससे हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है और हमारी ब्लॉकिंग ऑफ नीड होनी स्टार्ट हो जाती है। बट इससे आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, हमारी लर्निंग होती जाती है, इन डिफ़िकल्टीज़ को हम ओवरकम कर लेते हैं। थर्ड वन इज़ रैंडम रेस्पॉन्सेज। जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वन इज़ एक्सीडेंटल सक्सेस। जब हमें एक रेस्पॉन्स से हमें सक्सेस मिल जाती है और हम अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं, वो होता है एक्सीडेंटल सक्सेस। फिफ्थ वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ रैंडम रेस्पॉन्सेज, जिनमें हम जो रेस्पॉन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ राइट रेस्पॉन्स, जिसमें राइट रेस्पॉन्स को सेलेक्ट करते हैं जिससे वो उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाए। नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ राइट रेस्पॉन्स। इसमें जो राइट रेस्पॉन्स हमें मिलता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एग्जैक्ट रेस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है, फिर उसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी से ही लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। फिर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है। स्टिमुलस, जो भी सिचुएशन जो हमारे पास होती है वो स्टिमुलस होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारे अंदर से आता है या हम जो भी स्टेप लेते हैं उसको रेस्पॉन्स बोला जाता है। थ्योरी को उन्होंने एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बनाया है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक पजल बॉक्स है, उसके अंदर ये कैट जो है वो फंसी हुई है, और यहाँ बाहर देख सकते हैं एक जार टाइप है, इसमें दिखाया गया है कि इसमें उसका फूड है। तो उस पजल बॉक्स के अंदर से जो कैट है उसको बाहर आना है अपने फूड को खाने के लिए, बट उसके लिए प्रॉब्लम है कि वो पजल बॉक्स को कैसे ओपन करेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उसके अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि उसको भूख लगी और उसको खाना खाना है। ये नीड, ये मोटिवेशन ही उसे इस पजल बॉक्स को, उसके लर्निंग को इंक्रीज़ करता है और पजल बॉक्स को खोलने में हेल्प करता है। इससे निकलने के लिए वो काफ़ी सारे रेस्पॉन्सेज करती है, जैसे इधर उधर घूमती है, चीज़ों को, बॉक्स को जगह जगह से खोलने का ट्राई करती है कि बॉक्स खुल जाए और मैं अपने खाने तक पहुँच जाऊँ। ऐसे करते करते वो मल्टीपल रेस्पॉन्सेज करती है, और एक रेस्पॉन्स ऐसा होता है कि जब वो स्ट्रिंग को पुल करती है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसको पुल करते ही ये गेट जो है वो पजल बॉक्स का ओपन हो जाता है। वो ही उसका राइट रेस्पॉन्स होता है, और वो गेट ओपन करने के बाद उसे उसका फूड मिल जाता है। फिर अगेन जो साइंटिस्ट है उसको अगेन अगले दिन फिर उसी तरह पजल बॉक्स के अंदर डालते हैं, तो फिर वो कुछ रेस्पॉन्सेज करती है, बट फिर उसको याद आता है और वो वही स्ट्रिंग को पुल करती है और वो गेट जो है वो ओपन हो जाता है, और फिर वो अपना खाना खाने लगती है। इसी तरह डेली वो उसके जो राइट रेस्पॉन्स है उसका रिपीटेशन होता जाता है, और उसके जो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस थे वो वीकन होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कम रेस्पॉन्स करती है, वो जाती है और सीधा स्ट्रिंग पुल करती है और अपने फूड को खा लेती है। इसी तरह उसकी रिपीटेशन से लर्निंग होती है। अब इसके जो बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग जो इसके अंदर है, जैसे फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या है, सेटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बट अनोयंस डज नॉट वीकन इट। लाइफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग है कि जब वो जो कैट है वो अपने फूड के लिए उस बॉक्स में काफ़ी ट्राई करती है कि बॉक्स ओपन हो जाए और वो फूड खा सके, बट
जब वो बॉक्स ओपन होता है तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अब वो खाना खा सकती है, वो पजल बॉक्स से बाहर आ गई है। तो यहीं पे इस बात का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड। बट सेकंड वन में बोलते हैं कि बट अनोयंस डज नॉट वीकन इट। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करती है तब भी उसके जो इफ़ेक्ट है वो वीक नहीं होंगे। ये इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो काफ़ी पढ़ाई करता है और उसके बाद भी उसके मार्क्स नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई छोड़ देता है, वो फिर से ट्राई करता है चीज़ कि उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो, जहाँ भी उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो उसके लिए ट्राई करता रहता है। तो यही लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में बताया गया है, उसमें उस कंडीशन को नहीं माना गया कि अगर मार्क्स कम है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, जबकि ये कंडीशन भी हो सकती है। बट उस कंडीशन को हटाते हुए इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट में सिर्फ उसी कंडीशन को माना है, एक मोटिवेटेड लर्नर की कंडीशन को माना है कि अगर उसके मार्क्स कम है लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ाई करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा कि उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए वो जो अनोयंस है वो वीक नहीं करती है बॉन्ड को। सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट आता है लॉ ऑफ यूज़। More frequent and modifiable connection between stimulus and response is made, the stronger that connection will be. Law of use का मतलब है जैसे प्रैक्टिस हम बार बार करते रहते हैं तो कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में। जैसे इस केस में जो कैट थी वो बार बार कोशिश करती थी पजल बॉक्स को खोलने की, लेकिन धीरे धीरे उसे राइट रिस्पॉन्स पता चला और वो बस सीधा स्ट्रिंग को पुल करती थी और बाहर आ जाती थी। तो ये उसका कनेक्शन जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया था। यही लॉ ऑफ यूज़ है, क्योंकि वो रिपीटेड उससे वो काम कराया गया तो उसका कनेक्शन इंक्रीज हो गया। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डिसयूज। व्हेन ए मॉडिफिएबल कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस रेस्पॉन्स इज नॉट मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कनेक्शन विल बी वीकन। जब एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं किया गया, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उस कुछ टाइम के बाद उसने पढ़ाई करनी छोड़ दी, तो वो कनेक्शन जो है वो उसका रिड्यूस हो गया, ये लॉ ऑफ डिसयूज में आ जाता है। अब देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस इन्फ्लुएंसेस द रेट एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग ऑफ द पर्सन। जो रेडीनेस है कि जो पर्सन है उसके कितना वो रेडी है किसी काम को करने में, कितना वो ईगर है कि उसको ये काम करना है, डिफाइन करता है रेडीनेस को। रेडीनेस इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। लर्नर कितना मैच्योर है और कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, ये रेडीनेस को दिखाता है कि अगर वो फेलियर भी आएंगे तब भी वो अपने काम को करने के लिए आगे रहेगा। तो ये उसका मैच्योरिटी लेवल और उसका लाइफ एक्सपीरियंस दिखाता है। तो यही लॉ ऑफ रेडीनेस है। अब कुछ इसमें ये हमने बेसिक लॉज देखे, कुछ इसमें सब्सिडियरी लॉज भी थे, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेज, जिसमें कि अ रेस्पॉन्स विच फेल्स टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्शन विल ट्रिगर ऑफ अनदर अंटिल सक्सेस रिजल्ट्स एंड लर्निंग बिकम्स पॉसिबल। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेज में हम बोल सकते हैं कि जब कैट जो पजल बॉक्स के अंदर थी तो वो बार बार काफ़ी सारे रेस्पॉन्स कर रही थी, मल्टीपल रेस्पॉन्स उसने किए, बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, इधर उधर उछलना शुरू किया, काफ़ी ट्राई किया कि बॉक्स ओपन हो जाए। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक उसे एक एग्जैक्ट रेस्पॉन्स ना मिले, राइट रेस्पॉन्स ना मिले, जब तक उसे सक्सेस ना मिले, उसकी लर्निंग चलती रही। ये तो नहीं हुआ कि अगर कैट से वो बॉक्स ओपन नहीं हुआ तो वो बैठ गए, उसने ट्राई नहीं किया, बल्कि उसने काफ़ी सारे रेस्पॉन्स दिए और फिर जब उसने स्ट्रिंग पुल की तो वो आसानी से बाहर आ गई, मतलब उसे सक्सेस मिल गई थी। अब ये नेक्स्ट है कि द लॉ ऑफ मेंटल सेट, जो उसका मेंटल एटीट्यूड रहा वो भी उस पर डिपेंड करता है। द इंडिविजुअल्स टोटल एटीट्यूड और डिस्पोजिशन अफेक्ट्स लर्निंग। उसका जो माइंड है वो उसको क्या बोलता है कि उसे ये करना चाहिए, ये ट्राई करते रहना चाहिए, कि उसको ऐसे ही बैठ जाना चाहिए। तो वो मेंटल सेट भी डिपेंड करता है कि जो कैट थी उसका मेंटल सेट था कि उसको उस फूड को अपने फूड तक जाना है, तो वो बार बार ट्राई करती रही। तो ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ मेंटल सेट भी। और ये नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में भी हम बोल सकते हैं कि पहले उसने ट्राई किए, फिर धीरे धीरे उसने कम ट्राई करना शुरू किया और वो एक एग्जैक्ट रेस्पॉन्स पर पहुंच गई। अब देखते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन। ए पर्सन्स रेस्पॉन्स टू ए नोवल सिचुएशन इज डिटरमाइंड बाय इनेट टेंडेंसीज टू रेस्पॉन्ड एंड बाय एलिमेंट्स इन सिमिलर सिचुएशन
टू विच ही हैज़ एक्वायर्ड रेस्पॉन्सेज इन द पास्ट। अगर इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन का रेस्पॉन्स क्या होगा नई सिचुएशन को देखकर, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर इन्नेट एबिलिटीज़ कितनी है, इन्नेट टेंडेंसीज़ कितनी है उस काम को करने की, या फिर वो पास्ट में वो उस सिचुएशन को फेस कर चुका है, उससे सिमिलर सिचुएशन फेस कर चुका है, तो वो अफेक्ट करती है उसके लर्निंग को, उसके रेस्पॉन्स को। अब सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अ लर्नर फर्स्ट रेस्पॉन्ड टू अ गिवन स्टिमुलस देन ट्रांसफर द रेस्पॉन्सेज। इसमें हम बोल सकते हैं कि पहले वो गिवन स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करता है, बट फिर रेस्पॉन्स को ट्रांसफ़र करने लगता है। पहले वो फूड के लिए कैट रेस्पॉन्ड किया, लेकिन जब उसको बॉक्स के अंदर रखा गया तो वो फिर वहाँ उसे खोलने के लिए रेस्पॉन्स देने लगी। तो ऐसे ही रेस्पॉन्सेज जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब हम लास्ट इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेशन ऑफ थ्रोनडाइक्स थ्योरी इन एजुकेशन, जैसे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेटिस्फैक्ट्री एंड प्लीजेंट, द टीचर मस्ट एंजॉय हिज टीचिंग वर्क। इसके थ्रू जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है वो भी सेटिस्फैक्ट्री और प्लीजेंट बनाए जा सकते हैं। टीचर भी जो है टीचिंग वर्क को एंजॉय कर सकता है। गाइडेंस, प्रेज एंड इंकरेजमेंट गिव प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। गाइडेंस, प्रेज होती है, इंकरेजमेंट होता है, वो सब मिला के प्लीज़र और सेटिस्फैक्शन देता है स्टूडेंट को, और वो आगे बढ़ने के लिए इंकरेज होता है, मोटिवेट होता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ मस्ट बी मीनिंगफुल। लर्निंग जो एक्सपीरियंस उसके होते हैं और कुछ और एक्टिविटी होती है वो सब मीनिंगफुल होती है। रिव्यू ऑफ लर्न मटेरियल इज नेसेसरी। रिव्यू भी करना ज़रूरी है लर्न मटेरियल का, कि क्या हमने चीज़ों को सही से समझा है, सही से सीखा है। टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज़ रेडी टू लर्न। टीचर को भी वेट करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ रेडीनेस हमने पढ़ा कि जब तक वो जो लर्नर है वो रेडी नहीं होगा तब तक वो सिचुएशन को अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो टीचर मस्ट प्रोवाइड सिमिलरिटीज़ बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड लर्निंग। टीचर भी न्यू और ओल्ड लर्निंग के बीच में सिमिलरिटीज़ टीचर को बतानी चाहिए। टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। टीचर को इंकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, अपने घर में, अपने स्कूल में और अपनी कम्युनिटीज़ में। इससे उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।